नमस्कार भैया बहनों। आज हम आपको सरिता कविता के बारे में बताएंगे। इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली और उन्होंने एक छोटी नदी के बारे में इस कविता में बताया है। अब कविता को कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल। भैया बहनों, इसी प्रकार से स्वरबद्ध तरीके से ही कविता को पढ़ा जाना चाहिए, तभी कविता कविता कहलाती है। अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। कितना शीतल, छोटी नदी का जल कितना शीतल और निर्मल होकर के बर्फीले पहाड़ों से निकल निकल करके दूध के समान पवित्र और कलकल छल छल की आवाज करता हुआ, और ऐसा लगता है कि चंचल मन से व्याकुल होता हुआ कुछ ढूंढता हुआ बहता है। ऊंचे शिखरों से ऊंचे शिखरों से उतरता हुआ, पर्वत के चट्टानों पर कंकड़ पैदल के कंकड़ीले पथरीले रास्तों से पैदल चलता हुआ, और वसुधा के आंचल को, धरती माँ के आंचल को धोता हुआ ये छोटी नदी का जल बहता रहता है। बर्फीले पत्थरों से पिघल पिघल करके जो धरती का है वो निर्मल जल बन जाता है, और जिसको पी करके जब धरती पर वो जल नदी बन करके बहता है तो रास्ता चलते पथिक उस जल को पी करके सुख पाते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। कितना कोमल और कितना वत्सल, मतलब कितना प्यारा ये जननी का अंतस्थल, मतलब ये जननी भारत माता हमारी जो धरती माता है, उसके आंचल पे शीतल करुणा जल, ठंडा ये करुणा की तरह जल जो है युगों युगों से लगातार अविरल रात भर दिन भर बहता हुआ आता रहता है, जो धरती माता के आंचल को धोता रहता है। और इसका नाम, इस छोटी नदी का नाम गंगा, यमुना और सरयू पड़ा है। भैया बहनों, ये कविता का भाव था जो हमने आपको अभी बताया कि इसका मतलब जो है कि छोटी नदी का जल किस प्रकार से बहता हुआ, कहाँ से बहता हुआ आता है, किस प्रकार से बहता हुआ और किस तरह से धरती माता के आंचल को धोता रहता है। अब मैं इनके कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ क्यों बताऊंगी। तो अभी मैंने जो कविता आपको पढ़ाई थी उसमें कुछ कठिन शब्द आए थे जिनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जैसे शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, ठंडा। निर्मल का होता है पवित्र, पवित्र। निनाद होता है स्वर, विह्वल व्याकुल, मृदु, मृदु जल है नदी का, मृदु मतलब मीठा, इसीलिए इस मीठे जल को पी के पथिक सुख पाता है। अविरल होता है लगातार, अविरल बहता रहता है, दिन भर रात भर बहता रहता है लगातार। जननी माँ, जन्म देने वाली माँ को कहते हैं जननी। वसुधा धरती, ये कुछ कठिन शब्द आए थे जिसका अर्थ है। अब आते हैं इसके कुछ प्रश्न। अभी मैंने आपको कविता पढ़ाई, उसके प्रश्न है कि सरिता का जल कहाँ से आता है। कहाँ से आता है? बर्फीले पहाड़ों से। पहाड़ों से, बर्फीले पहाड़ों से पिघल पिघल करके आता है ना, बर्फीले पहाड़ों से। सरिता का जल कैसा होता है? निर्मल और पवित्र।
महावीर। निर्मल और पढ़। तो भैया बहनों, ये इस कविता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और बताया। धन्यवाद।